आज का हमारा अध्याय होगा क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय और निपात। आज दोस्तों मेनली हम लोग क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यदि नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों आप लोग मुझ पर पूरा विश्वास रखो, मैं जल्द ही इस बुक के सारे कंटेंट को पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है दोस्तों। मतलब पूछ रहा है किसमें जो है वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया दोस्तों होता है जो क्या और किसे का जवाब दे दे, और अकर्मक क्रिया वो होता है जो क्या और किसे का जवाब न दे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, क्वेश्चन बन रहा है ना, ठीक है। चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है, तो गाड़ी चलाता है। माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है, तो स्वेटर बुनती है। क्या और किसे का ये तीनों जवाब दे रहे हैं, ए, बी और डी, इसलिए ये क्या है, सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। जबकि ये जो श्याम हंसता है ये दोस्तों अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। श्याम क्या हंसता है, कोई वाक्य नहीं बना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो क्रिया अभी हो रही है, ठीक है, क्या बोल रहा है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो क्रिया अभी हो रही है, ठीक है, मतलब पूरा नहीं हुआ हो, मतलब चल ही रहा है, उसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में ले लो, जैसे बच्चा रो रहा है, मैं खेल रहा हूँ, श्याम पत्र लिख रहा है, जो मतलब काम हो रहा है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, फिर से वही चीज आ गई। तो अकर्मक क्रिया क्या, जो क्या और किसे का जवाब न दे। यहाँ पे क्या है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये सकर्मक हो जाएगा। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, ये भी सकर्मक होगा। फिर वह अपना सिर खुजलाता है, ये भी सकर्मक। लेकिन ये श्याम सोता है, ये अकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, कौन सा वाक्य है दोस्तों, सकर्मक क्रिया का। तो यहाँ पे जो क्या और किसे का जवाब दे दे, तो यहाँ पे क्या है, बालिका जो है निबंध लिख रही है, क्या लिख रही है, तो निबंध लिख रही है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में बोलता है कि कौन सा मतलब क्रिया है। तो जो भी दोस्तों दूसरे से, खुद करता जो है खुद काम न करके किसी दूसरे से करवाए, वहां पे हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं। तो रचना की दृष्टि से दोस्तों क्रिया के दो भेद होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो एक होता है दोस्तों मुख्य क्रिया, ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है सहायक क्रिया, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है, अकर्मक क्रिया को चुनना है। अकर्मक जो क्या किसी का जवाब न दे, तो क्या हो जाएगा, शिशु सो रहा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पीछे बता चुका हूं दोस्तों, जो बता दूंगा उसको मतलब उसका क्या एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उसे बोलता है क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है जो दोस्तों, जो दो शब्द को जोड़े और दो वाक्यों को जोड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं। देखो जैसे अब एग्जांपल देख लो दोस्तों, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। अब ये जो और है वो क्या कर रहा है, सूरज निकला और पक्षी बोलने को जोड़ रहा है, दोनों मतलब वाक्यों को। जैसे और आ गया, एवं आ गया, तथा, अथवा, परंतु, लेकिन, मगर, इसलिए, जो कि, जो भी ये सब जोड़ने वाले वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अवयव होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो ये दोस्तों डिफिनीशन ही है, ये मतलब जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं है, डिफिनीशन दे दिया है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, जैसे क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि मैं अभी सोकर उठा हूं, मैं उठा तो हूं लेकिन इससे पहले एक क्रिया हो चुकी है, कौन सी, तो वो सोकर, मतलब मैं सोकर उठा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूर्वकालिक जो मतलब जिसमें क्या हो, कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो, उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, ठीक है। इसमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है, तो देखो ध्यान दो दोस्तों, संबंध बोधक वो होता है जो दो मतलब दो शब्दों के बीच क्या करे, संबंध बनाए। जैसे देखो संबंध बोधक में अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बिना, क्योंकि अब देखो दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। बच्चे पिताजी के साथ मेले गए,
ठीक है, तो यहाँ पर के साथ जो है वो क्या आ जाएगा, हमारा संबंध बोधक आ जाएगा। बच्चे तो गए लेकिन किसके साथ गए, तो पिताजी के, किसी के साथ संबंध जुड़ गया ना उसका, बच्चे का। ठीक है, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए। ठीक है, किसके सामने भाई, तो घर के सामने। किसने लगाया, मैंने लगाया। तो दो, मैंने और घर के सामने दोनों में मतलब संबंध आ गया ना, वही होता है दोस्तों संबंध वाचक किसे बोलते हैं, संबंध बोधक बोलते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे होते हैं दोस्तों, जैसे के साथ हो गया, के सामने हो गया, के निकट हो गया, के बिना हो गया, के अलावा हो गया, की तरफ हो गया, के सामने हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राम खाता होगा, किस काल का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखो राम खाता होगा, है ना, तो यानी कि जिसमें भी क्या लगे दोस्तों, ये जिस मतलब क्रिया के जिस रूप में दोस्तों वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि राम खाता होगा, हमें पता थोड़ी है, 100% थोड़ी कंफर्म हो कि राम खाता ही होगा, वो खेल भी रहा होगा, है ना। तो वहां जहां पे दोस्तों क्या हो, संदेह की बात हो, ठीक है, वहां पे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं उसे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, वह बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा, मैं खेलता, वो राम खेलता होगा। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से भाववाच्य का उदाहरण दीजिए। तो भाववाचन में दोस्तों क्या होता है, असमर्थता का बोध होता है। ठीक है, जैसे कोई भी काम नहीं हो पाता है जिससे उसे, उसमें क्या होता है, भाववाच्य का मतलब वो एग्जाम्पल होता है। जैसे देखो, धूप में चला नहीं जाता, आ गया ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसमें असमर्थता का बोध हो, ऐसे याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम से पत्र लिखे गए। ठीक है, अब राम से पत्र लिखे किस वाच्य का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि राम से पत्र लिखे गए, ज्यादा फोकस किस पे हो रहा है, राम पे हो रहा है या पत्र पे हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पत्र पे ज्यादा फोकस हो रहा है, जिस पे ज्यादा फोकस हो उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पत्र की ज्यादा विशेषता बताई जा रही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राम की नहीं बताई जा रही है, पत्र की बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट है, सीता जो है सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्न में से किस भेद का उदाहरण है। तो सीता जो है सखियों सहित, अभी मैंने बताया दोस्तों, के साथ हो गया, के बिना, के अलावा, ठीक है, के निकट, के सामने, ये सभी रहे तो क्या होता है, वहां पे संबंध बोधक होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अथवा जो है क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों। ठीक है ना, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अथवा आ गया, लेकिन, किंतु, परंतु, चूंकि, मगर, इसलिए, या, ठीक है, और जो भी जोड़ने वाली वाक्य, जो भी जोड़ने वाले शब्द हो गए, ठीक है, या फिर की, जो की, ये सभी जो भी आ जाए, ठीक है ना दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। ये सभी अवयव के रूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। तो ये दोस्तों भूतकाली के रूप में नहीं होता। अब ये दोस्तों क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, डेफिनेशन दे दिया है। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन को तो आप लोगों को याद करना ही होगा, जो समझाने वाली है वो तो मैं समझा ही रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति में प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ है कि सीता ने बोला, सीता ने किसका काम किया, बोलने का काम किया, बोलने का उसने कर्म किया। ठीक है ना, इसलिए कर्म ए मतलब कर्म वाच्य होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वह पहुंचा ही होगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, वह जो है पहुंचा ही होगा, इसमें बोलता है क्रिया का कौन सा मतलब रूप है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने का समय निकट समझा जाए उसे दोस्तों हम लोग आसन भूत कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल और ले लो, बच्चा आया है, ठीक है, मतलब थोड़ी देर पहले आया होगा। ठीक है, कमल गया है, जिसमें मतलब क्या हो, कुछ समय पहले की मतलब घटना घटी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आसन भूत कहते हैं। अब यहाँ देखो, वह पहुंचा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि 2-4 दिन पहले पहुंचा होगा, ऐसा बात तो नहीं कर रहा है, कुछ समय पहले पहुंचाने की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया को चुनना है यहाँ पर। तो सकर्मक जो क्या किसे की जवाब दे दे। अब देखो पीना है, तो क्या पीना है भाई, कुछ तो पीना होगा ना, पानी हो सकता है, जूस हो सकता है, ठीक है, शरबत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो क्या किसे का जवाब दे दे उसे हम सकर्मक कहते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अविकारी होता है। तो अविकारी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अविकारी जो है वो क्या होते हैं, अव्यय और निपात होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और विकारी कौन कौन होता है, तो विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह थोड़ा बीमार है। इसमें थोड़ा बोलता है कौन सा वो है, मतलब क्या बोल रहा है, कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यदि थोड़ा आ जाए, बहुत आ जाए, ठीक है, न्यून आ जाए, अत्यल्प आ जाए, जिसमें भी क्या हो मतलब नाप तोल की बात आ जाए, ठीक है ना दोस्तों,
नाप तौल की बात आ जाए, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन या थोड़ा थोड़ा आ गया, कुछ भी आ जाए, अधिक आ जाए, ठीक है, फिर मतलब क्या बोलते हैं, ये सर्वथा आ जाए, न्यून न्यून आ जाए, पर्याप्त आ जाए, अत्यंत आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहां पे हमेशा परिमाणवाचक लगाते हैं क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं दोस्तों, तो ये कहलाती हैं सद साधित सकर्मक धातु। ये दोस्तों डिफिनीशन है, ठीक है, इसमें समझाने वाली नहीं है, डिफिनीशन को याद करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में भविष्य काल है, भविष्य काल मतलब जो भविष्य के बारे में मतलब बात करे। अब यहाँ देखो दोस्तों, भविष्य के बारे में कौन सा बात कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है ऑप्शन ए नंबर, मतलब मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं खेलूंगा, मैं वहां जाऊंगा, जो मतलब भविष्य के बारे में वो बात करे उसे हम भविष्य काल कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है। तो प्रेरणार्थक क्रिया ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। अब देखो, जो मतलब खुद ना करके दूसरों से करवाते हैं उसे हम लोग प्रेरणार्थक कहते हैं। अब यहाँ पे राम नहीं पढ़ता, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। पिता उसे पढ़ाते हैं, दूसरे को काम हो रहा है ना, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं। ठीक है, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। ठीक है दोस्तों, जो खुद ना दूसरों से वो करे, ठीक है, उसको हम लोग प्रेरणार्थक कहते हैं। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, विशेषण दोस्तों नहीं है। तो छोटा बड़ा भी दोस्तों ये गुणवाचक हो गया, हरा पीला भी गुणवाचक, दो तीन दोस्तों क्रमवाचक हो गया, लेकिन यहाँ पर राम लक्ष्मण किसी भी तरह का विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को दोस्तों स्पष्ट, देखो दो होते हैं क्रिया, रचना की दृष्टि से क्या होता है, दो क्रिया होते हैं, कौन कौन, सहायक और मुख्य। ठीक है, तो मुख्य क्रिया का ये दोस्तों डिफिनीशन ही है क्या, कि जो अर्थ मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक है, अकर्मक बताया दोस्तों, जो क्या किसी का जवाब न दे। ठीक है, अब यहाँ देखो दोस्तों, श्याम निबंध लिखता है, मैं गेहूं पिसवा, देखो श्याम जो है वो निबंध लिखता है, ये तो मतलब सकर्मक हो जाएगा। क्या लिखता है भाई, तो निबंध लिखता है। राम मोहन को रुला रहा है, ये दोनों दोस्तों क्या होगा, प्रेरणार्थक हो जाएगा। नहीं, देखिए डी जो है वो सकर्मक हो जाएगा और बी जो है वो क्या होगा, प्रेरणार्थक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पानी बरस रहा है, कॉमन सेंस भी थोड़ा यूज करना है दोस्तों, ठीक है ना, ऑप्शन छाटने की कोशिश करना है, तब आंसर अपने आप निकल जाएगा। पानी बरस रहा है, ये क्या हो जाएगा, आक्रामक क्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मतलब मैं खाना खा चुका था, कोई भी काम पूरा किए हुए काफी समय हो जाए उसे हम लोग पूर्ण भूत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या हो, यह ज्ञात हो जाए कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो, उसे हम लोग पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, श्याम ने पत्र लिखा था, ठीक है, मतलब लिख दिया बहुत समय पहले, काम खत्म कर दिया उसने। बच्चा आया था, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि बच्चा आया है, बच्चा आया था मतलब बहुत पहले की बात कर रहा है, जो मतलब पूरा हो चुका है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खा रहा था मतलब कोई भी काम जारी है ना, पूरा तो नहीं हुआ, काम चल रहा है। मैं खेल रहा था, मैं दौड़ रहा, जो काम भूत में जारी रहे उसे हम लोग अपूर्ण भूत कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जो है वो जोर से हंसी। तो देखो दोस्तों, अब क्या किसी का जो जवाब नहीं दे उसे हम लोग अकर्मक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्यों होगी, क्योंकि पढ़ने का जब समय था तब तो पढ़ा नहीं, अब पढ़ रहे हो, मतलब पूर्व में जो क्रिया करनी थी वो किया नहीं, अब कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। ये प्रश्न पढ़ के ही दोस्तों पता कर लोगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया होगा। अब यहाँ पे खाया होगा कौन सा मतलब क्रिया है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मतलब क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो, वहां दोस्तों क्या होता है, संदिग्ध भूत होता है। ठीक है, जैसे देखो, बच्चा आया होगा, ठीक है, कमल गया होगा, जिसमें संदेह हो, 100% कंफर्म नहीं है हम कि आया ही, राम ने खाना खाया ही होगा, हो सकता है वो खेलने चला गया हो। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। तो देखो दोस्तों, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि परिमाणवाचक में क्या होता है, जैसे थोड़ा आ जाए, बहुत आ जाए, ठीक है, फिर से कुछ आ जाए, मतलब जो नाप तोल वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग परिमाणवाचक बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इतना क्या आ गया, परिमाण। अब जैसे देखो, मुझे चीनी इतना दो, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हथियाना में कौन सी क्रिया है? ठीक है ना, तो हथियाना में यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मिस प्रिंटिंग हो रखा है। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि नाम धातु, देखो दोस्तों, कोई भी मतलब संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया विशेषण कुछ भी हो, उसमें दोस्तों यदि हम लोग उसके अर्थ को बदल दें, उसे हम लोग नाम धातु कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, हथिया जो है वो एक शब्द होता है। ठीक है, तो हथिया में क्या कर दिया? ना जोड़ दिया। हथिया में ना जोड़ने पर ये क्या बन गया? हथियाना बन गया। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे चिकना होता है। ठीक है, तो चिकना में यदि हम ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये चिकनाना हो जाएगा। ठीक है ना, देखो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मतलब जैसे चिकनाना हो गया ना, हथियाना हो गया। ठीक है, ऐसे जो मतलब जो बदल दे उसी को हम लोग नाम धातु कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। ये दोस्तों डिफिनेशन है, इसको याद करना होगा। ठीक है, कुछ डिफिनेशन भी दोस्तों क्वेश्चन की तरफ पूछ दिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है राम सो रहा है। इसमें कौन सी क्रिया है? तो जो क्या किसी का जवाब न दे उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है भाई? तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन? मतलब जो खुद न करके दूसरों को कराना। ठीक है ना, दूसरों को करने देना या करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिराना जो है, गिराना यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्योंकि वो किसी को गिरा रहा है ना, खुद तो कोई नहीं गिर रहा है, दूसरा कोई आदमी किसी को गिरा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सकर्मक क्रिया छांटिए। तो सकर्मक क्रिया जो क्या किसी का जवाब दे दे। अब यहाँ पर है लिखना, तो क्या लिख रहा है भाई? हो सकता है वो पत्र लिख रहा हो। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सड़कें चौड़ी बनाई गई। इसमें चौड़ी क्या है? तो चौड़ी दोस्तों क्या है? मतलब पूरक, ये पूरक दोस्तों कहलाता है। ठीक है, पूरक क्यों कहलाता है? क्योंकि जो दोस्तों मतलब देखो, अब सड़कें बनाई गई, ठीक है ना, अब चौड़ी बनाई गई, कैसी बनाई गई भाई पता ही नहीं है। जो मतलब शब्द जो है वाक्य में, मतलब वाक्य को पूरा कर दे उसे हम लोग पूरक कहते हैं। अब सड़कें जो है चौड़ी बनाई गई, ऐसे मान लो बोलोगे किसी को कि सड़कें बनाई गई, अब पता ही नहीं चलेगा कैसी बनाई गई भाई, लंबी बनाई गई, छोटी बनाई गई, पतली बनाई गई, मोटी बनाई गई, कैसी बनाई गई। तो यहाँ पे चौड़ी जो है वो क्या करता है? वाक्य को मतलब शुद्ध कर दे रहा है, वाक्य को पूरा कर दे रहा है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। अब देखो फिर से आगे दोस्तों वही क्वेश्चन, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये क्या हो जाएगा? अभी बताया पीछे, नाम धातु होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये नाम धातु हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो थी जो है दोस्तों, थी हो गया, था हो गया, है हो गया, ठीक है, हूँ हो गया, ये जो भी आ जाए लास्ट में उसे हम लोग क्या कहते हैं? योजक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक है? पिछला वाला दोस्तों एकदम सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, पानी बरस रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया? सकर्मक जो क्या किसी का जवाब दे दे। तो यहाँ पे देखो, उसने कार बेच दी। क्या बेच दी भाई? तो कार बेच दी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा? प्रेरणार्थक जो क्या मतलब खुद ना करके दूसरों को कराना। तो देखो खुद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, चलना, पढ़ना, बदलना, ये सभी क्या प्रेरणार्थक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जगाना, अब कोई आदमी है वो खुद नहीं जाग रहा है बल्कि किसी को जगा रहा है, किसी दूसरे पे फल इसका पड़ रहा हो, तो ये क्या होता है? प्रेरणार्थक होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया है, कौन सा क्रिया है भाई? तो यहाँ पे दोस्तों सकर्मक क्रिया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किसी का जवाब दे रहा है? बालक पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है भाई? ठीक है, तो ये पढ़ रहा है पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्राणी, ठीक है, दो प्राणियों अथवा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया के किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो ये दोस्तों डिफिनीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरावस्था इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? संयुक्त क्रिया का दोस्तों इसमें से देखो, अब ध्यान दीजिएगा, अवकाश बोधक, नित्य बोधक, ठीक है, निश्चय बोधक, ये सभी संयुक्त क्रिया के भेद हैं, लेकिन ये नाम बोधक दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। किसको पहचानिए दोस्तों? अपूर्ण भूतकाल की बात कर रहा है। ठीक है, तो अपूर्ण भूतकाल मतलब कौन? जहां भूतकाल के किसी क्रिया की समाप्ति नहीं हुई हो वह अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे बच्चा आ रहा था, ठीक है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखो कौन सा होगा? रामू खाना खा रहा था। ठीक है, फिर से श्याम पत्र लिख रहा था, जो मतलब पूरा न हुआ हो, भूत में चल रहा हो, उसे हम लोग अपूर्ण भूत कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन दोस्तों ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कटोरा भर दूध पिया। इसमें अव्यय को चुनिए। तो अव्यय दोस्तों क्या हो जाता है? अव्यय बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अव्यय जैसे भर हो गया, ठीक है, आह हो गया, धन्य, शाबाश, ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु, चूंकि, और, तथा, बहुत सारे होते हैं अवयव, ठीक है ना।
तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं वहां होकर आया हूँ। वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? तो अवयव शब्द कौन सा होता है दोस्तों? मतलब वहां, ठीक है, यहाँ वहां इधर उधर ये सभी क्या होते हैं? अवयव में ही आते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह दोस्तों एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे बाद, कितने मतलब कब आया? तो एक सप्ताह बाद आया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। यहाँ पर दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से क्या बताना है? रेखांकित शब्द को पहचानना है दोस्तों, तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अवयव होगा, ठीक है ना। अवयव में क्या होता है? जो दो मतलब वाक्यों को जोड़ दे, लेकिन किंतु परंतु चूंकि, ये सभी अवयव आते हैं। नेक्स्ट है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 53, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे जहां भी आ जाए वहां हमारा क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। आगे भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अवयव है, कौन सा अवयव है? तो यहाँ पे देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हाँ हो गया, जी हाँ हो गया, अच्छा जी, ठीक हो गया, ठीक है, मतलब दूर हो गया, पास हो गया, जितने भी ये सब वाक्य ये दोस्तों शब्द हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? मतलब अवयव होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कौन सा अवयव है? तो ये है स्वीकार बोधक अवयव है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा पद विकृति नहीं होता? कौन सा नहीं होता भाई? तो अवयव जो है वो विकृति नहीं होता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये डिफिनेशन है दोस्तों, याद करना होगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिमाणवाचक मतलब क्या? जो मतलब नाप तोल की बात करे, ठीक है, थोड़ा ज्यादा की बात करे, तो यहाँ पे अत्यंत क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऐसे छांटना है दोस्तों। नेक्स्ट माधवी अत्यंत सुंदर है, सुंदर गाती है, इसमें दोस्तों चुनना है क्या है ये? तो ये क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है भाई? तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अत्यंत, अल्प, ठीक है, थोड़ा ज्यादा, ठीक है, ये सब क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वह धीरे धीरे चल रहा है। इसमें शब्द को पहचानिए। तो धीरे धीरे अभी पीछे बताया हूं दोस्तों, क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है, इसको तुम रट ही लेना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तो जल्दी से क्या है दोस्तों? मतलब कोई भी काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है? जल्दी से कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। तो ये जैसे ही ये सब मतलब शब्द हो, वहां पे क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वह तेजी से खा रहा है, बहुत सारे मतलब होते हैं क्रिया विशेषण, ऐसे पहचानना होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम धीरे धीरे पढ़ता है। फिर से धीरे धीरे आ गया, तो धीरे धीरे क्या होता है? ये होता है दोस्तों क्रिया विशेषण, कई बार बता चुका हूं दोस्तों। फिर देखो नेक्स्ट आया दोस्तों, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। यहाँ धड़धड़ा क्या, धड़धड़, ये धड़ाधड़ क्या होगा? तो धड़ाधड़ बिक तो रही है पुस्तकें, लेकिन कैसे? तो ये दोस्तों क्रिया की विशेषता ये मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। बिक तो रही है लेकिन धड़ाधड़ बिक रही है, तेजी से बिक रही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह चलते चलते रुक गया। वाक्य कौन सा है? तो चलते चलते रुक तो गया, मतलब क्रिया तो किया कि रुक गया, लेकिन कैसे रुका? तो क्रिया की जो विशेषता बता दे उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे चलते चलते रुक गया या दौड़ते दौड़ते रुक गया, जैसे बोलो, ठीक है। तो चलते चलते रुक गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अविकारी क्या होता है? पीछे बता चुका हूं दोस्तों, विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्द होते हैं अवयव और निपात, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताएं। तो संबंधवाचक क्या होता है दोस्तों? पीछे दोस्तों बता चुका हूं, संबंध क्या बोल रहा है? ये संबंधवाचक ना, हाँ देखो दोस्तों, संबंधवाचक में क्या होता है? संबंधवाचक में होता है जैसे आगे हो गया, पीछे हो गया, अगला हो गया, पहला हो गया, ठीक है, बाद का हो गया, निकट हो गया, सामने हो गया, इसके बिना हो गया, ये सभी आए तो ये सभी क्या होता है? संबंधवाचक होता है। पहले भी बता चुका हूं दोस्तों पीछे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंबई के निकट पूना है। कौन सा है शब्द भाई? तो ये संबंध सूचक है, जिसमें क्या आ जाए? के निकट आ जाए, के बिना आ जाए, के सामने आ जाए, के पास आ जाए, जो भी रहे उसे हम लोग संबंधवाचक बोलते हैं, संबंध सूचक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? किसको दोस्तों? तो संबंध, ये कहाँ गया? संबंधवाचक अवयव को, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों 14 में करते हैं। 14 रूप में इसको क्या करते हैं? विभक्त करते हैं। कौन कौन में? तो कालवाचक में, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, विरोधवाचक, ठीक है, व्यतिरिक्त वाचक, उद्देश्यवाचक, साहचर्यवाचक, विषयवाचक, संग्रहवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, तुलनावाचक, और लास्ट है दोस्तों कारणवाचक। ये सभी 14 रूप में इसको क्या करते हैं? विभक्त करते हैं, बांटते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रेखांकित शब्द यानी कि भर को जो है ना पहचानिए, भर क्या है भाई, तो भर जो है दोस्तों वो क्या है, तो ये संबंध सूचक अवयव है। ठीक है, चाहे भर आ जाए, तक आ जाए, समेत आ जाए, प्रयत्न आ जाए, ठीक है, आगे आ जाए, पीछे आ जाए, पहले आ जाए, बाद में आ जाए, ये सभी क्या होता है, संबंध सूचक अवयव होते हैं। कई बार दोस्तों बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसा लगा मानो बम फटा है। वाक्य में कौन सा अवयव है, तो वाक्य में दोस्तों ये कौन सा है, तो ये स्वरूप बोधक है। क्यों है भाई, क्योंकि ऐसा आ जाए, अर्थात आ जाए, यानी आ जाए, जो आ जाए, की आ जाए, ये सभी रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वरूप बोधक कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आया और मैं गया। ठीक है, वाक्य में समुच्चय बोधक तो है, लेकिन कौन सा है भाई समुच्चय बोधक, तो यहाँ पर और जो है मतलब जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़े उसे हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं। अब यहाँ पे वह आया और मैं गया तो और जोड़ रहा है ना दोनों को, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा जो है समुच्चय बोधक अवयव नहीं है, नहीं चुनना है। तो जो दो मतलब वाक्य और शब्दों को जोड़े वो होता है, तो यहाँ पे अर्थात भी जोड़ देगा, अथवा भी होगा, अतएव भी होता है, लेकिन आजन्म जो है वो जोड़ किसी को नहीं जोड़ता है, किसी मतलब वाक्य और शब्दों को नहीं जोड़ेगा, इसलिए ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है, तो यहाँ दोस्तों वह क्यों नहीं आया, इसलिए क्योंकि वह बीमार था। कि दोस्तों यहाँ पे कारण आ जाएगा, बीमार था इसलिए तो नहीं आया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य अथवा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभी बताया दोस्तों समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुच्चय बोधक को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो समुच्चय बोधक को दोस्तों अविकारी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये समुच्चय बोधक जो है वो अवयव है, और जितने भी अवयव और निपात हैं उनको हम लोग अविकारी कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया को हम लोग विकारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक क्या है, तो देखो दोस्तों विस्मयादि बोधक जो है वो क्या होता है, मतलब जो हर्ष, शोक, घृणा को के भाव को व्यतीत करे उसे हम लोग विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन बी जो है वो गलत दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाय जो है वो बिल्कुल सही होगा। जैसे हाय वह चल बसा, ठीक है, यहाँ पे शोक है ना, इसलिए दोस्तों मिस प्रिंटिंग दिया हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसोस मैं नहीं जा सका। इसमें वो तो बोलता है कि अवयव का प्रकार बताइए, तो कौन सा होगा, तो ये दोस्तों शोक सूचक, कौन सा, तो ये विस्मयादि बोधक में शोक सूचक हो जाएगा। जैसे हाय, आह, त्राही त्राही, कुछ भी आ जाए, अफसोस, ठीक है ना, तो यहाँ पे शोक सूचक होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भाववाच्य छाटिए, भाववाच्य जिसमें असमर्थता का बोध हो, तो क्या हो जाएगा, जिसमें ये तोते से उड़ा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, जिसमें असमर्थता बोध हो जाए आ जाए उसे भाववाच्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं किससे, वक्ता के हर्ष शोक आदि से हो उसे हम लोग विस्मयादि बोधक कहते हैं। जिसमें भी दोस्तों हर्ष शोक का मतलब घृणा का बोध हो उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है। निपात दोस्तों, निपात नहीं समझे, निपात दोस्तों एक अवयव होता है, एक निपात होता है। तो निपात में क्या, निपात के दोस्तों 8 भेद होते हैं, कौन कौन, स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मय बोधक, तुलनात्मक, अवधारण बोधक और आधार बोधक। अब इसमें दोस्तों बहुत सारे आते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे जी आ गया, ठीक आ गया, काश आ गया, क्या आ गया, ठीक है, करीब आ गया, लगभग आ गया, ये सभी दोस्तों इसमें दिए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। इसमें दोस्तों क्या है, मतलब ही जो है वो क्या है दोस्तों, तो ही जो है वो क्या आता है, निपात आता है दोस्तों। अभी बताया है 8 भेद होते हैं, इसी में एक ही भी आता है, ही आता है, हाँ आता है, जी आता है, ये सभी आते हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। अब यहाँ पे रेखांकित शब्द पहचानिए, तो क्या है, तो आज तक, तक भी क्या होगा दोस्तों, तक हो गया, ठीक है, अच्छा हो गया, अभी हो गया, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं, ये मतलब निपात होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग समानाधिकरण कहते हैं। ये क्या डिफिनेशन ही दिया हुआ है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों कि कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो पदबंध का भेद कौन कौन होता है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। लेकिन ये अवयव और निपात जो है ये पदबंध के भेद नहीं होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। अब ये कौन सा अवयव भाई, तो ये है दोस्तों विस्मयादि बोधक का हर्षबोधक अवयव। ठीक है, मतलब खुशी की जहां बात हो वहां पे क्या होता है हर्षबोधक, दुख की बात हो वहां पे ये शोक बोधक। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो पूर्ण भूतकाल क्या, मतलब जो भूत में क्या हो जाए, वाक्य पूरा हो जाए, उसे हम लोग पूर्ण भूत कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, वे आए थे, ठीक है ना, काम पूरा हो गया है ना, काम खत्म हो गया है, वे आए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचान, जो भविष्य की बात करे। अब यहाँ पे देखो, मैं कल घूमने जाऊंगा, मैं खेलने जाऊंगा, मैं हंसूंगा, मैं रोऊंगा, जो भी आ जाए भविष्य की जो बात करे उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष तू का सही वचन, सही बहुवचन क्या होगा। तो देखो ये मतलब एक क्या होता है, एक उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष, और फिर क्या होता है दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है ना, तो ये मध्यम पुरुष की बात कर रहा है कि तू का बहुवचन क्या होता है, तू का बहुवचन दोस्तों तुम लोग हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है, जो भूतकाल मतलब जो भूत मतलब जो पहले घटी हो घटना उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या है, राम घर गया था, ये हमारा भूतकाल का उदाहरण, बाकी नहीं होगा। बाकी दोस्तों मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, ये सब ये मतलब वर्तमान की हो जाएगी, और वो पुस्तक पढ़ेगा ये भविष्य की बात हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य दोस्तों आसन भूत, ठीक है ना, आसन भूत काल में है। तो सबसे पहले तो आसन भूत क्या होता है, वो मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाए, ठीक है ना, उसे हम लोग आसन भूत कहते हैं। जैसे बच्चा आया है, कमल गया है, जो मतलब थोड़ा देर पहले कोई काम हुआ हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने आम खाया है, हो सकता है थोड़ा देर पहले खाया हो उसने। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। तो कर्मवाच्य मतलब जहां पे क्या कर्म की प्रधानता दिखाई जाए। तो देखो, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ठीक है ना, बिल्ली के हाथों, ठीक है ना, बिल्ली ने क्या किया, चूहा मारने पे वो मतलब चूहा मारने का काम किया। ठीक है ना, यहाँ पे कर्म की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। ये क्या है, ये दोस्तों डिफिनीशन है, चाहे बुक में पढ़ो या फिर क्वेश्चन के रूप में पढ़ो, बात बराबर ही है। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से भाववाच्य, जहां पे असमर्थता का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मोहन से बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, राम से खेला नहीं जाता। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पुस्तक पढ़नी है यानी कि कोई काम करना है श्याम को, इसलिए कर्मवाच्य, ये मतलब कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो, जहां कर्म की प्रधानता हो। ठीक है ना, श्याम को क्या करना है, पुस्तक पढ़ना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो यहाँ क्रिकेट मतलब खेलूंगा ना। चलिए, कर्म पे जो प्रधानता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। तो वे वाक्य दोस्तों कर्तृवाच्य कहलाते हैं। ये डिफिनीशन है दोस्तों, याद करना होगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण मतलब क्या, जो क्रिया की भी विशेषता बता दे। अब देखो यहाँ पे हवा जो है बह रही है, कैसे बह रही है भाई, तो बहना क्या हुआ, बहना क्रिया हो गया, और विशेषण क्या हुआ, धीरे धीरे बह रही है, तेज बह रही है, कैसी बह रही है, तो धीरे धीरे बह रही है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। रीतिवाचक मतलब जो तो दोस्तों जो रीति मतलब चाल मतलब ये मतलब दोस्तों ये मतलब हमारा जो तरीका बताए उसे हम लोग रीतिवाचक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कदाचित क्या हो जाएगा, हमारा रीतिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, वह आजकल दिल्ली में है। ठीक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन से हैं। तो वह आजकल दोस्तों दिल्ली में है। ठीक है, वो कहाँ है, तो दिल्ली में है। लेकिन जो मतलब क्रिया की भी क्या कर दे, विशेषण बता दे, उसे हम लोग मतलब क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दिल्ली में तो है, लेकिन कब है, तो आजकल है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, अरे जरा इधर तो आ, इसमें कौन सा अवयव है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विस्मयादि बोधक अवयव है, जिसमें क्या आए, अरे आए, ओह आए, ठीक है, हाय आए, ये सब लिखा रहे, वाह आए, धन्यवाद, शाबाश, ये सभी रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। और ये विस्मयादि बोधक का कौन सा अवयव है, तो ये दोस्तों है भाव बोधक, जिसमें क्या है, हाय हाय आए, अरे आए, जो आए। चलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अवयव नहीं है, तो नहीं चुनना है। तो यहाँ पे आज कल, इसे इधर दोस्तों अवयव नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि यह अंधा है। वाक्य में कौन सा अवयव है। तो वाक्य में दोस्तों सिंपल है, कौन सा है, तो कारणवाचक
मतलब कारण है इसलिए तो मतलब कुछ कारण है तभी तो वो मतलब लाचार है। क्या कारण क्या है? तो वो अंधा है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो भरोसे में दोस्तों क्या है? संबंध। कहाँ गया संबंध दोस्तों? हाँ, संबंध बोधक हो जाएगा, इसमें क्या हो? भरोसा हो, ठीक है, तक हो, आगे पीछे, बहुत सारे इसमें दोस्तों मतलब लिस्ट में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से बोलता है चलती है? तो क्रिया की दो चलती है, कौन कौन? तो ये एक चलती है दोस्तों मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिया से संबंधित दोस्तों क्या होता है? 16 रूपावली का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन हमारा ये ए राइट हो जाएगा। अब कौन कौन से होते हैं? तो ये दोस्तों मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, उसी सबके रूप होते हैं, ठीक है। मूल क्रिया, व्युत्पन्न, नामिक, समस्त, संयुक्त, मिश्र, ठीक है ना, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, व्युत्पन्न, बहुत सारे मतलब 16 टोटल होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन क्या आ जाएगा? राइट, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य कृतवाच्य में बदला गया है? तो यहाँ देखो दोस्तों ऑप्शन बी, कल देर तक पढ़ें, ये हमारा बिल्कुल क्या होगा? कृतवाच्य में बदला गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वर्तमान में जो मतलब जो अभी दोस्तों हो रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। जैसे वह जाता है, मैं पढ़ता हूँ, वह खेलता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है? जिसमें दोस्तों कर्म पे क्या हो? फोकस हो, ठीक है। तो कर्म पे फोकस हो, यहाँ पे देखो दोस्तों राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे राम पे यानी कि कर्ता पे फोकस हो रहा है दोस्तों, कर्ता की प्रधानता है। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों ऑप्शन ए, पत्र लिखा जाता है, यहाँ पे पत्र पे फोकस हो रहा है, पत्र की प्रधानता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया कैसा शब्द है? तो देखो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया और विशेषण, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी दोस्तों विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अविकारी अवयव और निपात होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से धातु के दोस्तों 3 भेद होते हैं, ठीक है। कुछ देखो दोस्तों ये सारी चीजें ना याद करनी होगी, ठीक है। तो 2-4 प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो याद करने मतलब डिफिनेशन के तौर पर आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? देखो रचना की दृष्टि से 3 है और शब्द के निर्माण से कितने हैं? तो 2 हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार होते हैं? तो ये दोस्तों कितने होते हैं? ये 3 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के दोस्तों 5 भेद होते हैं और रचना की दृष्टि से 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ये ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया के कितने दोस्तों भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया का जो भेद है दोस्तों वो कितने होते हैं? 11 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? तो मूल धातु का जो स्वरूप है वो हमेशा स्वतंत्र होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों अकर्मक का अर्थ क्या है? अकर्मक का अर्थ है दोस्तों कर्म रहित, जिसमें कर्म न हो उसे हम लोग अकर्मक कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़का सोता है, जो क्या किसी का जवाब न दे उसे भी अकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो लड़का सोता है, क्या सोता है, ये कोई वाक्य नहीं बना दोस्तों। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्रिया को पहचानो। क्रिया को दोस्तों पहचानना है जिसमें काम किया जा रहा हो। तो यहाँ पे उठना क्या? उठने में दोस्तों काम हो रहा है, उठना, ठीक है। राम उठ रहा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बाकी सभी नहीं होंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये काम दोस्तों संज्ञा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मूल धातु की पहचान करें। तो मूल धातु कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर आ जो है क्या है? मूल धातु है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? तो खेलना खिलवाना जो है वो दोस्तों प्रेरणार्थक है, जो दूसरों से करवाए उसे क्या कहते हैं? खुद ना करके दूसरों पे इसका जो फल हो उसमें प्रेरणार्थक होता है। नेक्स्ट है यौगिक क्रिया की पहचान करें। तो यौगिक क्रिया की दोस्तों पहचान करना है, कौन सा हो जाएगा? गिर पड़ना, जो जिसमें क्या आ जाए? 2 मिल जाए, 2 शब्द मिलकर एक मतलब तीसरे शब्द का निर्माण करे, उसे हम लोग यौगिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? गिर प्लस पढ़ना, गिर पढ़ना भी बोल सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाम धातु कहलाती है, कौन सी? तो नाम धातु कहलाती है दोस्तों संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, ठीक है। जैसे मान लो जैसे चिकना है कोई संज्ञा, ठीक है, उसमें हम लोग क्रिया बना देते हैं उसको, कैसे? उसको बना देते हैं दोस्तों चिकनाना, ठीक है। मिट्टी क्या है? चिकना है, तो उसको चिकनाना हम लोग कर सकते हैं ना, चिकना के उसको हम लोग घड़ा बना सकते हैं। चलिए ऑप्शन क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो 2 क्रिया होते हैं दोस्तों, एक मुख्य और एक सहायक। तो अब यहाँ पे मुख्य को देखना है, तो मुख्य कौन सा है? जाता
यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, मुख्य क्रिया आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक जो क्या किसी का जवाब न दे, तो यहाँ पे राधा रोती है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी सभी सकर्मक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राम भोजन करके सो गया, मतलब जो मतलब पीछे कोई काम किया गया हो और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा काम किया गया हो, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होता है। अब यहाँ पे है राम भोजन करके सो गया, ठीक है, मतलब सो गया, सोने से पहले क्या किया उसने, भोजन किया, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो वह जाने लगा, वह खेलने लगा, मैं रोने लगा, जैसे भी ये सभी वाक्य हैं वहां हमेशा आरंभ बोधक होता है, जो भी कोई काम शुरू करें वहां पे आरंभ बोधक कहते हैं। नेक्स्ट है राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई जो है दोस्तों दूसरे को अनुमति दे तो वहां पे अनुमति बोधक होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे राधा को पीट दो, ठीक है, श्याम को खेलने मत भेजो, बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो मतलब ये अभ्यास क्रिया है दोस्तों, मतलब मोहन क्या करता है रोज, मतलब उसका ये मतलब ये रीति है दोस्तों उसका कि रोज वो क्या करता है, जाता है मंदिर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अभ्यास बोधक। नेक्स्ट जहां क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह क्या है, तो वहां पे सिंपल है दोस्तों, जहां इच्छा हो वहां इच्छा बोधक आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान करें, तो जिसमें असमर्थता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, मतलब जो मतलब पूरा पूरा जो बात बोल दे, ठीक है ना, जैसे देखो लड़कियां मैदान में खेलती कूदती हैं, कूदती रहती हैं, ठीक है, ऐसे कई सारे दोस्तों मतलब शब्द होते हैं, ठीक है, हंसना रोना, बहुत सारे ऐसे मतलब वो क्या बोलते हैं शब्द आते हैं, इसलिए वो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, पूर्वकालिक कौन सी, जिसको दोस्तों कोई ऐसा मतलब जिससे पहले भी कोई क्रिया हुआ हो, तो यहाँ देखो राम मोहन को मारकर भाग गया किसको मारकर, मोहन को मारकर, भागने से पहले भी कोई काम हुआ है ना, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करो भाई, क्या लिखा गया, तो लेख लिखा गया। यहाँ पे बोलता है कि राम लिखता है, तो राम पे फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे लेख यानी कि कोई कर्म पे क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है ज्यादा, मतलब कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह कौन सा है, तो वो दोस्तों कर्तृवाच्य होता है, ये क्या है, ये डिफिनीशन ही है दोस्तों, इसे याद करना होगा। नेक्स्ट है क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, जो मतलब काम चल रहा हो। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के क्या होते हैं दोस्तों, तो वर्तमान काल के दोस्तों क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी जान लो दोस्तों, तो सामान्य वर्तमान, फिर अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, ठीक है, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत, ये पांचों जो है क्या होते हैं, वर्तमान काल के ही भेद होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह आया हो, ठीक है, वाक्य की पहचान करो भाई, तो ये क्या है, ये संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पूरा पूरा हम कंफर्म नहीं है कि वह आया ही है, हम संदेह करके बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। अब देखो दोस्तों पुस्तक पढ़ी है, ठीक है ना, मतलब पढ़ लिया है उसने कुछ ही समय पहले, उसने मतलब काम पूरा हुए समय हो गया है, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसको पूर्ण वर्तमान कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो रहता है कि लड़का जो है पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि ये वर्तमान होता, सामान्य वर्तमान होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर काम पूरा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो सामान्य भूत, आसन भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत, ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें, तो ये कौन सा है दोस्तों, तो ये पूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक है, ऊपर है पूर्ण वर्तमान, यहाँ पूर्ण भूत है, इसमें देखो दोस्तों मतलब आ है, ई है, ए है, लग जाए लास्ट में उसे वो होता है पूर्ण, और जिसमें क्या हो जाए, आ है, आ था, ई थी, ए थे, बचपन से दोस्तों हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत, यानी कि काम को समाप्त हुए बहुत समय हो गया, मतलब पीठा था उसको, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़कियां नाचती, इस वाक्य की पहचान करें, तो कौन सा दोस्तों पहचान ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेतु मद भूत हो जाएगा,
हेतु मद भूत होता क्या है दोस्तों? तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से हुई नहीं, मतलब होता लेकिन हुई नहीं। जैसे एग्जांपल देख लो दोस्तों, क्या श्याम, ये मतलब यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, ठीक है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। या मतलब कोई भी काम मतलब होता तो ऐसा होता। जैसे लड़कियां नाचती, हो सकता है लड़कियां नहीं भी नाची हो, हम लोग बात ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान करें। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भी दोस्तों हेतु मद भविष्य हो जाएगा। कौन सा होगा? तो ये मतलब हेतु मद जो है भविष्य की, मतलब ये आएगा इसमें, राजेश आए तो राम जाए। चलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संभव है कल मैं न आऊं, इस वाक्य की पहचान करें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ये दोस्तों? संभाव्य भविष्य हो जाएगा। संभाव्य भविष्य क्या होता है? मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य में भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, उसे हम लोग संभाव्य भविष्य बोलते हैं उसे। जैसे क्या एग्जांपल देखो दोस्तों, शायद आज वह आए, संभव है श्याम पत्र लिखे, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो मुख्य क्रिया की दोस्तों पहचान करना है, तो यहाँ पर गा क्या है? गा जो है वो मुख्य क्रिया आता है, गा। चलिए नेक्स्ट है, वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान करें। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ध्यान देना है, वह हंस रही है, तो यहाँ पे रही जो है वो क्या है? सहायक है, और हंसना क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो चलना फिरना दौड़ना दोस्तों ये सभी अकर्मक क्रिया है। जो क्या किसी का जवाब न दे उसे हम लोग अकर्मक कहते हैं, और जो दे दे उसे हम लोग सकर्मक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया की पहचान करो। तो सकर्मक क्रिया मतलब जो क्या किसी की जवाब दे, तो यहाँ पे पढ़ना क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया आ जाए, मतलब क्या पढ़ रहा है। हो सकता है वो हिंदी की किताब पढ़ रहा हो, इंग्लिश की किताब पढ़ रहा हो, जवाब तो आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर दोस्तों ये है सकर्मक। बच्चा क्या पढ़ रहा है? तो बच्चा जो है वो अखबार पढ़ रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकर्मक के कितने भेद होते हैं? तो अकर्मक के दोस्तों क्या होते हैं? क्या बोल रहा है दोस्तों? अकर्मक क्रिया के जो है कितने भेद हैं? तो अकर्मक क्रिया के दोस्तों क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पूर्ण अकर्मक और एक अपूर्ण अकर्मक, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं? तो पूर्ण अकर्मक के भी क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो स्थिति बोधक और गति बोधक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।